उत्तराखंड सरकार खुले बाजार से 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। वैसे तो ये रकम वाकई बेहद बड़ी है, लेकिन चिंता कर्ज को लेकर नहीं बल्कि राज्य के आनुपातिक रूप से आय के स्रोत न बढ़ने को लेकर है। खास बात यह है कि इसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार पहले ही 3400 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अब 1000 करोड़ का कर्ज मिलने के बाद इस वित्तीय वर्ष में कुल कर्ज की रकम 4400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। आर्थिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि इस कर्ज को 7 साल के लिए लिया जा रहा है, यानी राज्य सरकार 2032 तक इस कर्ज को वापस करेगी। अगर आप बात करते हैं कि हम जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने बजटरी उसके लिए डेफिसिट के लिए या बजट में अगर एलोकेशन नहीं है या उनके पास पैसा कम है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं मार्केट से पैसा लेने के लिए। वो या तो अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड करते हैं, वो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, या फिर वो किसी तरह से दूसरे फॉर्म में जो है मार्केट से बोरोइंग करते हैं। तो जो अभी आज जिसकी बिड स्टेट उत्तराखंड गवर्नमेंट ले रही है वो 7 साल के बॉन्ड्स हैं और वो रिज़र्व बैंक में जो है उनका अकाउंट के थ्रू किया जा रहा है। और उसमें ये है कि डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी 1000 करोड़ रुपए उत्तराखंड गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, अभी उसका कूपन रेट जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं वो फिक्स नहीं है, वो बिड के हिसाब से जो है फाइनल होगा और उसको हमें कल पता लगेगा कि उसमें कितना है। पर जनरली अगर आप ये देखें कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज दिया है कि 2021 में 57,114 करोड़ का करीबन जो है डेट है, उसमें एक डेट और जुड़ गया जो है 1000 करोड़ का जुड़ जाएगा और गवर्नमेंट उसको किस तरह सर्विस करती है। बट गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको रूरल डेवलपमेंट, पावर और डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे उस कर्ज को लगाएगी और उसको कर्ज को 7 साल बाद रिपेमेंट उसका होगा। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन से ईटीवी भारत ने राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे इस कर्ज पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जरूरत के लिहाज से राज्य सरकार कर्ज लेती है। केंद्र से बजट को लेकर जब समय लगता है तो खुले बाजार से भी कर्ज लिया जाता है। राज्य की विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। उधर उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर कहते हैं कि राज्य ने जो कर्ज लिया है वो तय सीमा के अंतर्गत ही है। विभिन्न योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही कर्ज लेने का निर्णय लिया गया है। खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए जारी किए गए नोटिस में ये भी स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2021 तक उत्तराखंड पर 57,114.6449 करोड़ का कर्ज बकाया था। राज्य सरकार खुले बाजार से 1000 करोड़ का ये कर्ज ऊर्जा, कृषि, सिंचाई और उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ले रही है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली क्या कहते हैं, सुनिए। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राज्य बनने के बाद इस राज्य का जन्म भी कर्ज के बोझ के थले ही हुआ था और समय समय पर सरकारें जो हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी योजनाओं के लिए और तमाम तरह की जो स्कीम्स होती हैं उनके लिए जब उसके पास सोर्सेस कम पड़ जाते हैं या भारत सरकार से भी उसको उतनी मदद नहीं मिल पाती जितनी उनको अपेक्षा रहती है तो ऋण लेती रहती है। ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम ऋण को अदा करने की स्थिति में हैं या नहीं है। जितना हम ऋण ले रहे हैं उसको हम पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार स्टेट बनने के बाद पिछले 24 वर्षों में जो ऋण का जो उस समय जब राज्य बना था उस समय उत्तराखंड के ऊपर कितना आर्थिक बोझ था और आज की डेट में कितना आर्थिक बोझ है। जो 2021 के जो उत्तराखंड सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें मुझे लगता है कि लगभग 57,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है अभी उत्तराखंड सरकार के ऊपर है और पिछले 3-4 सालों में कुछ ना कुछ और ये ग्राफ बड़ा ही होगा। तो ऋण लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऋण की अदायगी जो है अगर हम सही समय पर और सही रूप में नहीं कर पाएंगे तो ये ऋण का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं हम कर्ज के मर्ज में और उलझते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये छोटा राज्य है, जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारी रेवेन्यू की इनकम है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी जो निर्भरता है वो भारत सरकार पे ज़्यादा ना हो, रिजर्व बैंक पे ना हो। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम पैसा उठाएं मार्केट से और अपने आर्थिक स्रोत जो हैं उनको अच्छे तरीके से हम विकसित करें ताकि छोटा राज्य है, अगर हम ये इस मकड़जाल में उलझते चले जाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी सरकार आगे आएगी उसको कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ेगा।
उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद से ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं हो पाई है। अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद राज्य के हिस्से में करीब 4000 करोड़ का कर्ज आया था। इसके बाद धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ता चला गया और ये आंकड़ा 60,000 करोड़ के पास पहुंच गया। उम्मीद है नए वर्ष में सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाएगी, जिससे आगे इस तरह कर्ज लेने को मजबूर न होना पड़े। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।